लेकिन आइएगा, हमने मेला जिकड़ी का लगाया है और ये हमारे बुजुर्गों का भी कहना है, जिकड़ी साखी से प्रारंभ होती है। गौर करेंगे मां साहब, कबीरा और 4 लाइनों में जवाब दे रहा है। और क्या जवाब दे दिया बेटा? कि कागा बहुत ही बारीकी से सुनेंगे। हर गाने वाले की क्वालिटी बंधुओं, राजा मदन सेन रानी की लाश का गोदी में ले लेता है, दहाड़ मार मार कर उस बनी के अंदर रो रहा है। यहां से कहानी मोड़ ले रही है। उसी बनी के वास्ते मां पार्वती, बाबा भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। जब रोने की आवाज को मां पार्वती ने सुना, जवाब दे रही है पार्वती अर्थ में, रोने की जन चीख सुनी तो, रोने की जन चीख सुनी तो, और थम गई सैलक कुमारिया, और ध्यान उमा को गयो जाहू का उठे बड़ा भारी है। हाथ जोड़ कहे पार्वती, हाथ जोड़ कहे पार्वती ने कर रुक जा डमरू बारे, और यहाँ रुधन के काम कारी। भोलेनाथ, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई दुखिया इस बनी के अंदर रो रहा है, क्यों ना इसे चल के देखा जाए। लेकिन मां पार्वती बाबा भोलेनाथ को जवाब दे रही है। भोलेनाथ सुनिए बेटा नकुल कैसे। ये तो रोवे मार के दहाड़ा गिरो या पे, और पहाड़ा अरे त्रपरारी, और मोए तो ऐसी लगी रही है या कि मर गई है घर बारी। भोलेनाथ चलिए बेटा आराम से चलिए, इस दुखिया से मिलते हैं। लेकिन जवाब दे रही है पार्वती, और बेटा कैसे? न सुन लो भोलेनाथ जोरी रही, मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमारे पास कलाकार, हास्य कलाकार भी हैं जो आपका मनोरंजन कराएंगे। जो पहचान होती है जिकड़ी की वो आप सभी लोग जानते हो, ऐसे नहीं एक ही दायरे में चलते रहे सभी लोग। मां साहब, न सुन लो भोलेनाथ जोरी रही, हाथ जगत के मुखिया, नक सुन लो भोलेनाथ जोरी रही, हाथ जगत के मुखिया, यहाँ ते ज्यादा दुनिया में वो कोई नहीं दिखे दुनिया। भोला कैसे पार्वती आज जब कहा, अच्छा जी गानो गानो सुना दूंगा, जैसा कमेटी का आदेश। आप कहो तो गाना सुना दूं, नहीं जिकड़ी आगे बढ़ा दूं।
अच्छा जी है जी, जिकड़ी बढ़ाऊं, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भोला कह सुन पार्वती, जब मां पार्वती ने कहा ना भोलेनाथ चलिए इस दुखिया से मिलते हैं, भोला कह सुन पार्वती और अकल नहीं तेरी दुनिया में, अरे कितने मरते कितने जीते रोजाना इस दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश, और नहीं ज्ञान विधि को दोकू, और गौरा आफत रुप जाएगी। चलिए ये संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें क्या मतलब। चलिए अपना भ्रमण करते हैं। जब इन बातों को मां पार्वती ने सुना, पार्वती जवाब दे रही है भोलेनाथ को, भोलेनाथ जी आप इससे मिलने नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो ये आपका रास्ता है और ये मेरा रास्ता है, लेकिन इस दुखिया से मैं जरूर मिलूंगी। अब पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही है साहब, कैसे बेटा पार्वती का तुम यहीं रहो, पार्वती का तुम यहीं रहो, और मैं तो यादें मिलवे जाऊंगी, और जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं नहीं लौट के आऊंगी। अगर आप जाना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन इस दुखिया से मैं जरूर मिलूंगी। वो पता है ना तिरियाहट बेटा, तिरियाहट पे अड़ गया तिरिया, ये तो हल्की सी झलकी दिखा रहा हूं मैं अभी आप भैया जी। तिरिया हट पे अड़ गया तिरिया, न्यू सोच डमरू बारे, न्यू सोच डमरू बारे, तेरे मन किसी में कर दंगो कहल मन में खुश भई पार्वती। जब भोलेनाथ ने कहा ना गौरा अगर तुम नहीं मानती हो तो चलिए इस दुखिया से मिलते हैं। मन में खुश भई पार्वती, मन में खुश भई पार्वती लिया भोला संग लगाई है, और वही पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। भोला कहे तू को है दुखिया, भोला कहे तू को है दुखिया, भेद बता दे सारा, और जा रुधन करे सारो। तेरा क्या मतलब है बेटा, अपने प्राणों की आहुति इस अग्नि में क्यों दे रहा है। हाथ जोड़कर मदन सेन खड़ा हो गया, बाबा ये मेरी रानी है बाबा, इसे सर्प ने काट लिया बाबा, ये मर गई है बाबा, इसे जिंदी करा दो ना। आज जब इतना कहा भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं,
बेटा तुझे मालूम है तेरी रानी मर क्यों गई है? सुन मेरी बात। और कैसे बता रहे बेटा? मदन सेन ते भोले बाबा, टाइम सबके लिए बराबर, अंतिम प्रस्तुति दे रहा हूं भैया जी। मदन सेन ते भोले बाबा अरे बोल रहे बानी, और 20 साल की और 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। बहुत अच्छे बेटा। बेटा तेरा भी जवाब नहीं नकुल। बाबा भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं। बेटा तेरी रानी की उम्र, तेरी रानी की आयु 20 वर्ष की अवधि पूरी हो गई और ये मर गई। लेकिन तुझे मालूम है तेरी उम्र कितनी है? सुन मेरी बात। उम्र तेरी बेटा 70 की, तेरी उम्र बेटा 70 वर्ष है। सुन मेरी बात। उम्र तेरी बेटा 70 की, 30 लई तन भोग ली जाए मानो पत्थर की। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से तूने 30 भोग लिए। कितने बच्चे? क्या बात है? अब सुन मेरी बात। अगर तू अपनी रानी को जीवित करना चाह रहा है ना, तो मेरी बात गौर से सुन। उम्र 40 बच्चे तेरे, उम्र 40 बच्चे तेरे, 20 को कर दे दान बचन तू सत्यमान मेरे। अगर तू अपनी रानी को जीवित कराना चाहता है तो 20 साल अपनी रानी को दे दे, 20 साल तेरे पास बचेंगे, दोनों की बराबर आयु हो जाएगी, दोनों एक साथ मरोगे। अगर तेरी रानी तेरे साथ में कोई धोखाधड़ा करती है तो उस दिन अपनी उम्र वापस ले लेना, बराबर आयु है जाएगी। बराबर आयु है जाएगी। 20 को कर दे दान करानी तेरी जिंदगी है जाएगी। हरी को लियो सहारो, हरी को लियो सहारो, अलीगढ़ में ये कोना काम हमारा है। बोलिए भोले बाबा की राम राम। नाम दिखाइयो जिन पिया मिलन की जैसा कि अभी अभी हमारे चाचा जी बोल रहे थे कि जिकड़ी साखी से प्रारंभ हुआ करती है, तो सभी समाज से निवेदन करूंगा, आपके समक्ष हमारे कलाकार, हास्य कलाकार भी हैं जो आपका मनोरंजन कराएंगे।
नहीं, बहुत सुंदर बात, प्रचार का टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसा कि आप जैसे बुद्धिजीवी विवेकी लोग बताते हैं, हमारे पास कलाकार आपका मनोरंजन भी कराएंगे, लेकिन आप लोग पैसा खर्च करते हो, इसीलिए जिकड़ी की विधा लेकर चलूंगा। जो जिकड़ी की मैं साफा बोला जाता है, जिसे जिकड़ी की जर्नी बोला जाता है, और साखी और बेटा नकुल कैसे और ठाड़ी ठाड़ी और रोई रही रे पिंगुला, भरत जी की नार गौर कीजिएगा साखी के अंदर, भरत जी की नारी रेले मेरे पते